हेलो नमस्ते गाइस, कैसे हो आप सब। सो वी आर बैक फ्रॉम यूके और हमें 4-5 डेज़ हो गए आए हुए हैं, बट मैंने सोचा कि आज व्लॉग करती हूँ। वहाँ पे मैंने ना थोड़े थोड़े व्लॉग्स करे भी हैं और आई थिंक क्लिप्स बहुत सारी ली है। तो कभी मैं व्लॉग के लिए लेती थी, कभी मैं रील के लिए लेती थी और उसके बाद बट मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा इन्जॉय करा है क्योंकि फैमिली थी और ज़्यादा ध्यान नहीं गया व्लॉग्स वगैरह पे कि व्लॉग करूँ। और पेरेंट्स भी इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मेरा ब्रदर तो बोलता है करो करो व्लॉग करो। उसको ये लगता है कि 7 साल पहले जब मुझसे मिला था तब मैं काफ़ी व्लॉगिंग करती थी और वो भी आता था व्लॉग्स में। उसको लगता था कि मैं वैसे ही करती हूँ, बट इस बार बोला कि तू व्लॉग नहीं करती है। सो मैंने टाइम इंजॉय किया है, वहाँ पे व्लॉगिंग कम की है। सो अभी वापस आ गए हैं। अभी मेरा गला थोड़ा सा ठीक है। वहाँ पे थ्रू आउट जितना टाइम हम लोग थे वहाँ पे मैं आई थिंक 10 डेज़ तो बीमार ही रही। इतना बुरा फ्लू हुआ था और जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है वही ले रही थी, बट अभी थोड़ा बेटर हूँ। तो मैंने आज आके यहाँ पे कॉफ़ी पी है, कोल्ड कॉफ़ी, आइस कॉफ़ी। मेरा इतना मन कर रहा था क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही थी, वेदर ऐसा था, ठंडा था और तबीयत ऐसी थी, मन करता था, बट मैंने नहीं पी। तो आज मैंने यहाँ पे फाइनली अपने लिए बनाई है और मैं लगी हूँ अपना सूटकेस ओपन करने के लिए। 3 सूटकेस लेके गए थे, एम्बर, मेरा और दीपक का। तो मैंने अपना और दीपक और एम्बर का तो छोटा सा था, वो हमने मैंने सॉर्ट आउट कर लिया था, सब मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया था जिस दिन हम आए थे उसी दिन ही। बट ये मैंने रखा हुआ था, मैंने सोचा था कि मैं ना आराम से करूँगी क्योंकि सामान होता है, सूट होते हैं तो वो आप आराम से रखते हो। स्पेशल नई जगह बनानी पड़ेगी इसके लिए। ऑल्सो जो लोग आजकल तो लोग हर चीज़ का ब्लॉग बनाते हैं, मतलब मुझे लगता है कि 22-23 के बाद में मैंने ब्लॉग काफ़ी कम कर रही हूँ क्योंकि तब से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बाकी सब लोग ने ज़्यादा करना शुरू कर दिया और मैंने तब से कम कर रही हूँ। लोग छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाते हैं, बताते हैं। तो जब से मैंने ये ब्लॉगिंग कम करी है ना, बाहर जब जाते हैं तो मैं ज़्यादा इंजॉय करने लग पड़ी हूँ। आई लव द मोमेंट्स जो भी हम लोग कहीं जाते हैं ना। उससे पहले मुझे होता था, मेरा ध्यान ज़्यादा ब्लॉगिंग में होता था। एनीवेज, तो मैंने सोचा कि आज मैं भी थोड़ा सा ना घर पे हूँ, थोड़ी सी चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं लेके आई हूँ, जो मुझे गिफ्ट मिली है मायके से और वहाँ पे मेरे पेरेंट्स से, मेरे ब्रदर भाभी और मेरी दादी सास दी। ओ माय गॉड, मैं दादी सास बोल रही हूँ, उनका ही फ़ोन आ गया अभी। दादी दीपक की बुआ, तो मेरी बुआ सास वो थे, तो उनको मैं 12 साल बाद मिली हूँ। शादी पे मिली थी, उसके बाद अभी मिली हूँ। इतना प्यार करा, इतना खुश होके मिले हैं और उस दिन के बाद से हम लोग एवरीडे बात कर रहे हैं। तो अभी मैं करूँगी उनको इसके बाद फ़ोन। ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट बुआ, दीपक बुआ। तो दीपक अपनी बुआ से बहुत ही अटैच शुरू से रहे हैं, बट अभी थोड़े सालों से बात कम ही हो रही थी, जैसे दीपक बिजी अभी। तो अभी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि दीपक सबसे बात करे। तो अभी बुआ से मिले, बहुत अच्छा लगा, अभी उनका फ़ोन था। तो लेट्स स्टार्ट। तो आई गॉट दिस सूटकेस, बट मुझे लगता है कि जो ओल्ड स्कूल सूटकेस होते हैं उसमें ज़्यादा स्पेस भी होता है, डेप्थ होती है तो ज़्यादा सामान रख सकते हैं। इसमें ऊपर जिप होती है ना, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेट मी शो यू। ओके, फर्स्ट थिंग जो मिली है मायके से चीज़ वो है ये प्रेशर कुकर, जिसमें थोड़ी मेडिसिन भी है, जो कि मैंने बोला था कि इंडिया से कोई आएगा तो लेके आना। तो मम्मी वगैरह लेके आए थे मेडिसिन, क्योंकि अभी तक हमें कनाडा की जो मेडिसिन है काफ़ी लाइट लगती है, तो कई बार होता है कि हाँ जल्दी ठीक होना है, तो मैं उससे इंडिया से मंगाई। तो ये पहले ये प्रेशर कुकर, क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे प्रेशर कुकर थे, लंदन से मैं लेके आई थी, थोड़े से सोवेनियर्स सबके लिए ऐसे और चॉकलेट्स वगैरह। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस गड़वी पॉट, क्या बोलते हैं इसको, लोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये भी इंडिया से आया है। इसके पीछे की स्टोरी है, एक 2 साल पहले मेरी दादी एक्सपायर होगी, तो उसके बाद पता नहीं बर्तन देते हैं सबको, तो वो निशानी है ये। तो मम्मी एम्बर के लिए लेके आई थी वॉच। तो मम्मी इंडिया में है, बट अभी वो यूके आए थे, थोड़ा टाइम यहाँ रहते हैं, थोड़ा इंडिया रहते हैं, तो अभी वहाँ पे थे, तो एम्बर के लिए ओके। थोड़ा सामान ऐसा है कि उन्होंने दिया है, थोड़ा सा मैं शॉपिंग करके आई हूँ। तो बुआ ने मुझे दिया ये बैग, ब्यूटीफुल बैग, और उन्होंने बोला है कि ये यूज़ करना है, तो मैं यूज़ करूँगी फॉर श्योर। और उसके बाद ये है सूट, जो कि मेरी भाभी लेके आई है, वो भी इंडिया गई थी अभी थोड़ा टाइम पहले। सो ये सूट देखते कि मुझे लगता है कितने हैवी हैवी सूट है इंडिया में। ये कलर कितना भी ट्रेंडी था, मैं वीडियोस रील्स देखती थी। इट्स लॉन्ग सूट, इट्स लाइक
दिस। अच्छा, पैडेड सूट है ये विद सम पैंट्स एंड दुपट्टा। अभी जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनको इंडियन वेयर की बहुत ही वैल्यू होती है। तो नेक्स्ट ये सूट ऐसे था, वो लेके आए थे। इट्स लाइक प्रिंटेड प्लाजो पैंट्स विद सूट, सिंपल सा सूट है, कॉटन का, घर पे पहनने के लिए। इस अगेन सूट जो कि इंडिया से ही आया है, भाभी लेके आई है मेरी। इसमें ये प्लाजो पैंट्स है, ये बहुत ही आजकल ट्रेंडी है ये सूट, ऐसा वाला। इसका सूट कहाँ पे है? ओके, सूट मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये है दुपट्टा इसका। नेक्स्ट इज अगेन सूट। ये सूट पता नहीं कैसे घूम घूम के आया है, ऐसा सूट मेरे पास भी है। ये भी शहरी मेरी भाभी के रिलेटिव्स में से है, तो उन लोगों ने भेजा था मुझे सूट 2-3 साल पहले, और वो पता नहीं कहाँ जाके कनाडा नहीं पहुंचा, फिर वो इंडिया वापस चला गया। तो ऐसे करके मिला है। कॉटन इज वेरी ब्यूटीफुल, सिंपल सोबर कॉटन सूट। ये कॉटन का पैंट्स है, सलवार है, बलून पैंट्स है आई गेस, या इट्स ब्यूटीफुल। और बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये कलर। और नेक्स्ट है ये दीपक के लिए टी शर्ट फ्रॉम शैरी सॉरी। जो नेक्स्ट चीज़ है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मैं थोड़ी इमोशनल भी हूँ, और जब ये चीज़ मुझे मिली तो मैं और भी इमोशनल होगी। जो दीपक की बुआ हैं, उनकी शादी को 42 इयर्स हो गए हैं। तो मैं उनकी वेडिंग एल्बम देख रही थी, तो उन्होंने जो साड़ी पहनी थी रेड कलर की, तो मैंने बोला बुआ ये कितनी अच्छी है ना साड़ी, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। बोले तुझे लेनी है तो ये लेके जा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब तू पहनेगी इसको। सो मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है जो पास ऑन करते हैं, फैमिली में चलती रहती हैं। सो दीपक के दादा दादी ने वो साड़ी ली थी अपनी बेटी के लिए, मतलब दीपक की बुआ के लिए। और दीपक की फैमिली में दादी और दादा का इतना प्यार रहा है शुरू से, और दादी की वजह से ही मेरा रिश्ता हुआ था उस घर में। कुछ दूर कैसे रिश्तेदारी में था, तो इसलिए। तो ये है साड़ी, इट्स बनारसी सिल्क साड़ी रेड कलर की, और ये बुआ ने अपनी शादी पे पहनी थी। शी वाज लुकिंग सो प्रिटी। और ये इसका वो पेटीकोट है। तो अभी ये इसका ब्लाउज मेरे पास नहीं है तो मैंने अपनी मम्मी को इसका थोड़ा सा कपड़ा दिया। मैंने कहा लेके मुझे सेम वैसा बना के इंडिया से भेजना। और सेकंड साड़ी उन्होंने मुझे दी है, ये भी उनके उसमें से ही है। लोग कहते हैं, तो उन्होंने पूरा अपना सूटकेस खोल दिया, मुझे बोला जो तुझे लेके जानी है ले ले, मतलब रेड के अलावा। तो बहुत सारी थी, तो दीपक बोला नहीं कुछ मत लेके जाना, बिकॉज अभी कितना लेके जाएंगे लगेज भी ना, एक हम इतना नहीं लेंगे। मुझे अच्छी लगी है और मैं इसको पहनने वाली हूँ बार बार, बहुत ही पसंद है। और स्पेशल इमोशंस फीलिंग्स जब अटैच होती है ना, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। सो ये है, तो इसका भी मैंने मम्मी को दे दिया था कि साथ में मुझे ब्लाउज स्टिच करके भेजना। नेक्स्ट सेम बुआ ने मुझे दी है ये ड्रेस, बिकॉज शी नोज कि मैं ड्रेस पहनती हूँ। तो ये पार्टी वेयर ड्रेस है, लॉन्ग ड्रेस है, इट्स लाइक वेलवेट है, तो मेरे इवेंट्स वगैरह पे पहनी जाएगी। वेरी ब्यूटीफुल लॉन्ग ड्रेस या। तो उन्होंने मुझे बोला भी देखो पहन के दिखाओ, मैंने वहाँ पे पहन के दिखाई। एंड देन थोड़ी सी लूज थी, तो वो मैंने अपनी मम्मा से ऑल्टर करवा के आ गई हूँ। नेक्स्ट है बहुत सारे कपड़े हैं एम्बर के, जो कि ऑलमोस्ट छोटे भी हो गए हैं, क्योंकि ऐसे होता है कि कोई चीज़ लेके रखते रहते हैं, फिर सोचते हैं कि जब मिलेंगे तब देंगे। तो ये है उनकी ओर से। मम्मी ने ये सूट भी लेकर रखा था, अजमेर गई थी, ये राजस्थान साइड पे गई थी कहीं पे, तो वहाँ से सूट लेके आई थी। ये 2 साल पहले लिया था, और देखो अभी इतना छोटा हो गया। ऐसा एम्बर के पास सेम येलो सेम सूट है, वो एम्बर ने राखी वगैरह पहना भी था, बट ये सेम वैसा ही है, और वैसे स्काइलर के लिए था। तो अभी आई डोंट नो कि एम्बर के आएगा या नहीं आएगा, बट मैं लेके आ गई हूँ ये। नेक्स्ट एम्बर के लिए है ये नाइट सूट, जो कि है आस्था से, जो कि दीपक की बुआ ने लिए। ऐसे 3 हैं सेम, आई थिंक 2-3 मैंने वॉश करके रख भी दिए हैं। तो ये है वहाँ पे आस्था वाज लाइक, मुझे ये फील हुआ कि वहाँ पे जो किसी भी सुपरमार्केट में या किसी भी क्लोथिंग आप स्टोर में जाओगे, जो क्वालिटी है इट्स मच बेटर देन कनाडा। कनाडा में आपको मोस्टली पॉलिएस्टर मिलता है, वहाँ पे आपको एटलीस्ट कॉटन की ऑप्शंस थी, तो वो मुझे अच्छा लगा। और नेक्स्ट इज दिस, ये मम्मी लगे, तो ये मेरी मम्मी लेके आई थी एम्बर के लिए विंटर के लिए ड्रेस। आई थिंक इंडिया में ऐसी बहुत चलती हैं ये, इट्स वेरी हैवी,
और साथ में इसके ये लेगिंग्स हैं जो कि एम्बर पहनेगी विंटर में। ऐसे सेम मेरी फ्रेंड इंदिरा ने एम्बर को भेजी थी, वो अब छोटी हुई है और उसकी जगह अभी एम्बर को ये मिल गई है। ये है। नेक्स्ट ये सूट आया है, आई थिंक शैरी लेके आई थी, हाँ शैरी लेके आई थी एम्बर के लिए जब वो इंडिया गई थी। इट्स अ ब्यूटीफुल वाइट सूट विद दिस सलवार दिस एंड वाइट दुपट्टा। सो ब्यूटीफुल है ये। एम्बर अभी पहने की दिवाली वगैरह पे ये काम आएगा। और ऐसे हेयर बैंड्स बहुत सारे हैं। सो देन शैरी लेके आई है एम्बर के लिए ये सेट। आई थिंक ये है, आई डोंट नो कहाँ से है, कौन सा है ये है। ये आई थिंक मॉरिसन से है, वहाँ से, आई डोंट नो, बट इट्स लाइक कॉटन। तो सेम स्काइलर के लिए था, सेम एम्बर के लिए है। ये सारे कपड़े हैं कि अभी मुझे रखना का थोड़ा होगा। नेक्स्ट है ये एम्बर के लिए, ये है मेटलन बोलते हैं, मेटालन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे ब्रांड है तो वहाँ से है ये। और ऐसा कपड़ा थोड़ा सा यहाँ पे मिलता है, बट ये सेट है एक, ये एम्बर के लिए है। और ये भी सेम, हाँ ये वाला ब्रांड है मेटलन, हाँ तो उसका ये सेट है, ये एम्बर के लिए ही है, ये एम्बर के भी आ जाएगा। नेक्स्ट इज हाँ तो मैं आपको सूट दिखाती हूँ जो पहले था। ये वेरी शॉर्ट कुर्ती ये है, इसके साथ लॉन्ग फ्लोई पैंट्स हैं लाइक शरारा काइंड ऑफ। और ये है इट्स लाइक पार्टी वेयर। तो ये थोड़ा लूज था, आई थिंक मेरी मम्मी ने, आई एम नॉट श्योर कि सिलाई लगा के दिया है, टाइट करा है, लेट्स सी क्या आ जाएगा। नहीं ये सूट थोड़ा लूज ठीक था, आई थिंक यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा था तो उन्होंने फिक्स कर दिया है ये। नाउ मैं वहाँ पे गई प्राइमार्क, तो जहाँ पे मेरा ब्रदर रहता है वहाँ पे जो एरिया है वो इट्स लाइक स्मॉल कंट्री साइड एरिया, वहाँ पे कोई स्टोर नहीं है, पीकॉक सा, उसके अलावा कोई और स्टोर नहीं है। तो उसके लिए आपको दूसरी सिटी जाना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा नहीं जा पाई हूँ क्योंकि डिपेंडेंट हो जाते हो, भाभी और ब्रदर दोनों ही हेल्थ केयर में है तो उनका नहीं टाइम लगता था। तो उन्होंने छुट्टी ली तो हम लोग कहीं ना कहीं घूमने चले गए, तो शॉपिंग नहीं कर पाई मैं। और ऐसा कुछ लेना भी नहीं था, तो मैं एक दिन गई थी तो थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ, तो वो दिखाती हूँ आपको। बट उससे पहले ये भी मेरी सिस्टर इन लॉ ही लेके आई थी, भाभी ही लेके आई थी। ये है मेटलन आई डोंट नो मैं क्या क्या बोली जा रही हूँ। ये है टॉप क्रोशियो वर्क या वो है, और इसके साथ है ये ट्राउजर्स, ब्लैक ट्राउजर्स बहुत अच्छे तरह आए हैं। मैं नहीं थी घर पे, मैं आई थिंक बर्मिंघम गई हुई थी जब ये लोग लेके आई ये। नेक्स्ट मैं प्राइमार्क गई थी क्योंकि मेरा मन था कि वहाँ पे जाऊँ, और वहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल, और मैं अगर कंपेयर करूँ प्राइस का भी यहाँ से कनाडा का, करेंसी वाइज भी, यहाँ पे आपको फॉरएवर 21 है या अर्बन प्लैनेट है वैसे है जो कि फास्ट फैशन है। और जो इनकी क्वालिटी ना यहाँ पे अर्बन प्लैनेट और फॉरएवर 21 की बहुत ही पॉलिएस्टर है, और 2 for $15 मिलता है या $20 या $10। क्वालिटी वाइज आई वुड से कि अच्छे नहीं है, बट मैंने प्राइमार्क में जाके देखा वहाँ पे आपको कॉटन की ऑप्शन इतनी ज़्यादा थी, और प्राइस वाइज भी, जैसे कि मैंने ये टैंक टॉप लिया, इट्स पैडेड, तो पैडेड आपको यूनिक्लो वगैरह में मिलता है जो कि $30-40 का होता है। एंड द क्लोथिंग, द फैब्रिक, द स्टफ, इट्स सो गुड। मुझे इतना अच्छा लगा कि वहाँ पे उस प्राइस में, जैसे ये कितने का, 6 पाउंड का है, अराउंड $10 का, तो $10 में आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। और कॉटन की यहाँ पे अगर आप लेने जाओगे कनाडा में तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलेगा। अगर आपको नॉर्मल चीज़ की टॉप एक $20 का मिल रहा है तो वो आपको $40, $30 ऐसे मिलेगा, बहुत ही कम ऑप्शन मिलेगी। बट वहाँ पे मैं गई हूँ H&M में भी और यहाँ पे भी प्राइमार्क में भी इतनी कॉटन की ऑप्शन थी जो कि प्राइस वाइज ठीक थी। तो ये है, मैं प्राइमार्क से लिया है, मैंने ट्राई भी नहीं करा बट मैं लेके आ गई हूँ, और ये मैंने M साइज़ लिया है और ये 6 पाउंड का है। सो मुझे लगता है कि मुझे लेते रहना चाहिए वहाँ से चीज़ें। और दिस इज़ एम्बर्स टी शर्ट, बेसिक टी शर्ट है। नाउ इसका जो कंपैरिजन अगर मैं करूँ, जो क्वालिटी है वो इट्स इक्वल बेटर और ऑलमोस्ट सिमिलर टू ज़ारा और H&M। और यहाँ पे वॉलमार्ट पे जॉर्ज है, वहाँ पे भी जॉर्ज है, और ये है 2 पाउंड का, वैसे 350 का था बट सेल में मैंने 2 पाउंड का लिया है। बट लुक एट द क्वालिटी, आई कैन फील द क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी है। और देन आई गॉट बेसिक थिंग्स, मैंने कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं लिया क्योंकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ये मैंने टी शर्ट ली है, इट्स फॉर
£3। £3 आई मीन यहाँ पे भी आपको अच्छी से अच्छी चीज़ भी जो है वो $10 की सेल में मिलेगी। वाह। ओके, नेक्स्ट मैंने ये सब सेल से चीज़ें ली है। ये वेस्ट, लुक एट दिस, इट्स ब्यूटीफुल। तो ये है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ और ये है £5 की। तो मेरा ब्रदर बोला कि हाँ मैं तुझे सेल से शॉपिंग करके भेज दिया करूँगा। सो नेक्स्ट ये मैंने £5 का टॉप लिया है। इट्स ब्यूटीफुल। ओके, ये जो स्टाइल है ये बहुत ही कॉमन हो गया है, बहुत ही यहाँ पे ट्रेंडी है हर जगह, बट वो जो लेस का स्टाइल होता है वो अलग होता है। बट लुक एट दिस, इट्स ब्यूटीफुल, वेरी सॉलिड वर्क है यहाँ पे। सो इट्स लाइक बैगी स्टाइल टॉप है एंड आई लाइक दिस, सिंपल सा। और ये अच्छा लगा, उसके बाद मैंने सेम ही आइवरी वाइट कलर में ले लिया, सेम वैसा ही, सेम £5 का था ये, सेम या ये कमीज उसका सूट का। एंड देन आई गॉट सम स्पैगेटीज और दिस इज लाइक वेरी सॉलिड, £350 की। नाउ नेक्स्ट ये जो देख के मुझे इतनी खुशी मिली है कि वहाँ पे नाइट सूट आपको, मतलब यहाँ पे मैं मार्शल्स, H&M, ज़ारा, कहीं पे भी अगर आपको लॉन्च वेयर कुछ लेना है मार्शल्स पे तो आपको $35 का मिलेगा, ठीक है। फिर आप H&M जाओगे अराउंड $35-40 का मिलेगा, अराउंड £30। और वहाँ पे मैं प्राइमार्क गई, वहाँ पे £7 का ये ब्यूटीफुल लाइलैक कॉटन। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम मैं यूके जाऊंगी तो मैं कुछ लेके नहीं जाने वाली हूँ यहाँ से, क्योंकि जो मैं कपड़े लेके गई थी वो पहन भी नहीं पाई हूँ वेदर की वजह से, तो पता नहीं चलता। तो वहाँ पे जाऊंगी, वहाँ पे लेके आऊँगी ये। नेक्स्ट आई गॉट इज दिस शर्ट। नाउ ये कॉटन शर्ट है और ये है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज बट इट्स स्टिल सो बैगी। और ये आई थिंक ये फुल प्राइस में थी £12 की। £12 के अकॉर्डिंग भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि अगर $20 यहाँ का देखूँ कनाडा में, उसमें नहीं मिलेगा आपको ये। द क्वालिटी इज सो गुड, फैब्रिक इज सो गुड। नेक्स्ट मुझे दीपक की बुआ ने ही लेके दिया है नाइट सूट। ये नाइट सूट तो है बट मुझे लगता है कि मैं इसको एज अ शर्ट भी पहन लूँगी। इट्स ब्यूटीफुल, आई थिंक इसमें लाइनिंग हो। But look at this, it has this cotton thread work here। और ये है आस्था से। आस्था हम लोग गए थे जस्ट फॉर 20 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स, फटाफट कहीं जा रहे थे। तो ये है और इसके साथ ये पजामास हैं। तो अच्छी बात यह है कि वहाँ पे मेरी मम्मी थी, वहाँ पे मशीन थी, तो जो मुझे कुछ चाहिए था वो मैं ऑल्टर करवा के आई हूँ सब कुछ वहाँ से। और दीपक ने अपने सारे सामान रख लिया है। तो ये भी शर्ट है, आई थिंक ये दीपक की बुआ ने दी थी, ऐसे दीपक ने खुद ही पसंद करी थी ऐसी। और नेक्स्ट इंडिया से सूट आया है, सेट नहीं है, इट्स कॉर्ड सेट, वो लोग बहुत बोलते हैं कॉर्ड सेट है। इट्स लाइक ये है बेज, लाइक कुर्ता स्टाइल, लूज है ये। एंड द पैंट्स इजी पीजी सा है ये। एंड देन आई गॉट दिस हैंड बैग फ्रॉम प्राइमार्क फॉर £7 या। एंड इसके बीच में, हाँ इसके बीच में भी सामान है थोड़ा सा ऐसे रैंडमली। आई थिंक आई वॉज वेटिंग फॉर बस, मैं और दीपक, क्योंकि इतना छोटे छोटे टाउन थे वहाँ पे कि अगर एक बस आपने मिस कर दी तो 2-3 घंटे के बाद बस थी। तो मैं और दीपक गए ऐसे एक टाउन में थोड़ा सामान लेने के लिए। और 2 बजे हमने फिनिश करा, हम लोग 12:30 पहुँचे थे, 2 बजे फिनिश करा वहाँ पे घूम फिर के खाना खा के न। अगली बस थी 5 बजे, तो 3 घंटे फिर से हम घूमे। तो ऐसे ये मैंने लिया 75 पेनी हेयर मास्क, आई डोंट नो, वहाँ पे स्टोर था B&M बार्गेन कुछ करके। एंड ओ माय गॉड, ये हाँ, तो वहाँ पे फ्लू हुआ था तो मैं ये ले रही थी, तो मैं साथ पे ये लेके आ गई हूँ अपने लिए ये। एंड सम लिप स्टेन जो कि शीन पे भी मिलते हैं, तो मैंने सोचा था कि लूँगी, बट ठीक है वहाँ पे मुझे अभी £1 कुछ का ये मिल गया लिप स्टेन। ट्राई नहीं करा है, मैं अभी ट्राई करूँगी। एंड नेक्स्ट इज सम इयररिंग्स, ब्यूटीफुल। ये है प्राइमार्क से और ये सब इसमें रखा हुआ था। हालांकि आई एम नॉट फैन ऑफ दीज टैसल्स, ऐसा कुछ हो बैग पे, बट फिर भी मैंने इसमें काफ़ी सामान आ जाता तो इसलिए ये मैंने ले लिया था। दीपक की चॉइस है ये एक्चुअली।
नेक्स्ट इज टेस्को हॉल। टेस्को हॉल, अच्छा मैं गई थी वहाँ पे, इतनी बारिश हो रही थी लास्ट डे पे कि मैं चलो कुछ लेके आती हूँ। और एक दो चीज़ें मेरा ब्रदर मेरे लिए लेके आया था, ये टी, योर्कशायर ये टी, और ये टी नाउ ये टी यहाँ पे भी मिलती है कनाडा में, वो लेके आया था तो फिर मैं लेके आ गई हूँ। ये मैंने चैट जीपीटी किया कि क्या लेके जाना चाहिए मुझे ऐसे चीज़ों में से। सो उसने बोला ये जफ़ा केक, जो कि मैंने अपने ब्रदर के घर में नहीं खाया था, कुछ और चीज़ें खाई थी बट ये नहीं खाया था, बट मैं लेके आ गई हूँ। और जब मैंने यहाँ पे ट्राई करा इट्स लाइक नॉर्मल, और मैं कितने सारे ऐसे लेके आई हूँ केक। मुझे लगता है ये मैं अभी थोड़ा सा ऐसे लेके आई हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को दे सकूँ। टेस्को की टी, इट्स जस्ट कि हाँ चलो आप सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, इट्स जस्ट कि चलो आप दूसरी जगह गए हो वहाँ का भी ट्राई कर लो। अगेन जाफा केक, अभी मुझे मन कर रहा है कि मेरा नहीं है मन कर खाने को। ये शॉर्ट केक, बिस्किट्स, माल्टेड मिल्क, ये सब चैट जीपीटी ने मुझे रेकमेंड करा था। जाफा केक एंड Fox's half coated cookies, cream crunchies, कॉफ़ी, बिकॉज मुझे कॉफ़ी बहुत ही पसंद है, तो ये मुझे रेकमेंड करा था चैट जीपीटी ने। टेस्को इंस्पायर्ड इटालियन कॉफ़ी, सम चॉकलेट्स। ये चॉकलेट्स एक्चुअली थोड़ी चॉकलेट मैंने दे भी दी है फ्रेंड्स को, और ये थोड़ी सी ये तो गिफ्ट में थी, जैसे एम्बर को गिफ्ट मिला। एम्बर के बहुत सारे गिफ्ट थे जो एम्बर ने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, ओपन कर लिए हैं, और दीपक ने अपने जो क्लोथ्स वगैरह है वो ऑलरेडी सेट करके रख लिए हैं, तो वो मैं शेयर नहीं मैंने यहाँ पे करी, जो इस बैग में था वही। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स देते हैं, और वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। सो ये है मेरा छोटा सा सूटकेस हॉल। सो बताना आपको सब इसमें से क्या अच्छा लगा है। सो इसके साथ ये व्लॉग फिनिश करते हैं, एंड फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल स्टे हैप्पी ब्यूटीफुल, टेक केयर, बाय बाय।